नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं जेंट्स अंडरवेयर, यानी जिसको हम राजस्थानी में जांघिया बोलते हैं। तो वो बना रही हैं मैनी वाला। तो ये मैंने लिया है 1 मीटर, 1 मीटर पट्टे का कपड़ा लिया है और कॉटन का है, ये सूती है। तो इसी तरह से आप नॉर्मली कोई सी खद्दर ले सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो आप नॉर्मली कोई सा भी और जो क्लॉथ है आपके पास में वेस्टेज है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। सबसे पहले तो ये फोल्ड देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरफ आप देख सकते हो ये कॉर्नर है, यानी किनारी है। किनारी जिस साइड में होती है उस साइड में हम अपनी जो इसकी लेंथ लेती है, जो भी जैसे पजामा हो, जैसे निक्कर हो, तो उसकी हम जो लेंथ लेते हैं वो कॉर्नर की साइड की जो साइड होती है वो लेंथ, ये साइड हमारी लेंथ होगी। ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईजी तरीके में बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसको 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लें। अब इसके लिए मैं नीचे में छोड़ दूंगी यहाँ पे 2 इंच, और ऊपर में भी हम छोड़ देंगे इसकी 2 इंच फोल्डिंग के लिए। ये 2-2 इंच हमारी फोल्डिंग की हो गई है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ऊपर की फोल्डिंग और नीचे की फोल्डिंग के लिए। इसी तरह से हम नीचे की जो हमारी मोड़ाई है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया है, लेंथ ये होगी। अब ये हमारी जो लेंथ है वो तैयार रहेगी। मुझे टोटल 16 इंचेस तैयार चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 16 इंचेस तैयार रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस तरफ से ये इसी तरह से फोल्डेड रखें। जो हमारी लेंथ की साइड है वहाँ से मैं इसकी आपको नाप बताती हूँ। यहाँ से हम कमर में रखेंगे इसकी, जैसे इसका हिप्स है 42 साइज, 42 साइज का हो गया है 14 इंच थर्ड भाग। हिप्स में कितना लेते हैं हम, हिप्स का थर्ड भाग। तो हिप्स का थर्ड भाग आता है हमारे 14 इंच। तो ये मैंने ले लिया है थर्ड भाग प्लस 1 इंच, यानी 15 इंच ले लिया है। ठीक है। जितनी भी हिप्स हो उसका थर्ड भाग कर लें। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे हिप्स का थर्ड भाग -1। पूरी जो लेंथ होती है ना फोल्डिंग साइड, वहाँ पे लेंगे हिप्स का थर्ड भाग -1 इंच। तो 14 इंच से हम 13 इंच पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम इसमें हल्का सा राउंड शेप लगा देंगे। ठीक है। और इस पॉइंट्स को हम इस तरह से और नीचे मिला देंगे। यहाँ से हम 2 इंच का या फिर 2.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये नीचे हमारे पाइचे की मोड़ने वाली पट्टी है और ये हमारी आसन की सीट है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। स्टिचिंग का छोड़ते हुए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, एक सिलाई का छोड़ते हुए। और नीचे का है उसको भी हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब ये जो फोल्डेड पट्टी है इसमें से हम जो अपनी म्यानी है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि ये पट्टी जो हमारे पास है, तो इसमें से हम अपनी म्यानी तैयार कर लेते हैं। और ये जो पट्टी है इसकी हम डोरी बना लेंगे। जो भी है इनसे हम जॉइंट करके और ये डोरी बन जाएगी। तो बिल्कुल जो 1 मीटर फैब्रिक होता है बिल्कुल पूरा होता है। किसी की साइज छोटी हो तो आप यहाँ पे जो मैंने 14 इंच की लेंथ ली है और यहाँ से जो 13 इंच की जो लेंथ ली है वो आप कम कर सकते हो। हिप्स के अकॉर्डिंग वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसको हम कट करके यहाँ से अलग अलग 2 पार्ट्स में कर लेते हैं ऊपर से। और इसके बाद हम इसकी ये म्यानी कटिंग कर लेते हैं। म्यानी के लिए आप देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो ऊपर से एक्स्ट्रा उसको इस तरह से कट कर देंगे। कर दिया है। अब जो नीचे से एक्स्ट्रा है वो आप इस तरफ से कट कर दीजिए। तो ये आपकी 2 म्यानी हो गई जो आपकी दोनों साइड में डल जाएगी। तो ये देखिए इतनी ये हम म्यानी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। ऊपर से भी थोड़ी सी मैं इसको बराबर में कर लेती हूँ
ताकि स्टिचिंग के समय बिल्कुल बराबर रहे। इस तरह से बस आप इससे थोड़ी बड़ी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, छोटी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये लगेगी कैसे, अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैनी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक पार्ट्स लेंगे ये, और इसकी हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। एक मैनी लेंगे, एक को छोड़ देते हैं, एक पार्ट्स को छोड़ देते हैं। अब हम इस पर यहाँ से और यहाँ तक एक सिलाई लगा लेते हैं। अब मैं आपको पूरा सिलाई का स्टेप्स बता देती हूँ। इस तरह से ये जो नीचे के पैर होते हैं इनको छोड़ दीजिए, और ये जो इसका विड्थ का चौड़ाई का साइड होता है इसको हम नीचे रखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से हम इसकी यहाँ तक एक सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम म्यानी को जॉइंट करते हैं आसन में। तो जो हमारी आसन जो सीट की कटिंग है वहाँ पे हम म्यानी स्टिच कर लेते हैं। एक सिलाई हो गई है, इसको फोल्ड करके ऊपर की सिलाई निकाल दें, और फिर इसके पास में हम दूसरा पार्ट्स जॉइंट कर देंगे। तो ये एक पार्ट्स जॉइंट हो गया ना, इसी तरह से जो दूसरे वाला पार्ट्स है यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। सीधी सिलाई निकालनी है, बिल्कुल सीधी है। अब ऊपर से इसकी बराबर लेंथ जांच लें, बस हो गई है। एक म्यानी एक पार्ट्स में स्टिच हो गई है, एक पाइचे में। इसी तरह से दूसरे में भी हम स्टिचिंग ले लेंगे। अब आप इसके ऊपर वाली सिलाई निकाल दें। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। और इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी है, जो म्यानी जहाँ पे हम स्टिच करते हैं वहाँ पे स्टिच कर लेंगे। वो भी मैं आपको इसमें फुल स्टिचिंग दिखा रही हूँ ताकि किसी की कंफ्यूजिंग नहीं रहे और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। तो आप पूरी स्टिचिंग जो है वो अच्छी तरह से समझ लें। तो अब आप देखिए इसको, एक इस तरह से लग रहा है। ये हो गया एक पार्ट्स। अब इसका दूसरा पार्ट्स लेते हैं। देखिए इस साइड का, ये वाली साइड, और एक इस तरफ वाली साइड। एक सिलाई लगाएंगे, जैसे पहले वाले में स्टिच की थी वैसे ही इसमें स्टिच करेंगे और ऊपर की सिलाई लगा देंगे। तो ये एक सिलाई हमने कर ली है, ऊपर की सिलाई लगा देते हैं। और फिर इसी तरह से दूसरी साइड को ऊपर रख के म्यानी के ऊपर इस तरह से और स्टिचिंग ले लेते हैं। और इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। और इसकी जो ये फोल्डिंग के अंदर, इस फोल्डिंग को हम मिला करके यहाँ पे और इसकी एक लॉन्ग सिलाई सीधी लगा लेते हैं, यहाँ से लेकर के और ऊपर तक। ये हमारी नाड़ा वाली साइड है, इसको हम इतना फोल्ड करेंगे और इतना यहाँ पे ऊपर तक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं। ये स्टिचिंग यहाँ तक हम पक्की कर देते हैं इसको। और इसके बाद हम जो ऊपर की लास्ट की है, बीच में से नाड़ी के लिए ओपन रख लेते हैं और फिर ऊपर में फिर उसकी स्टिचिंग कर देते हैं। ये मैंने ऊपर की स्टिचिंग करते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ से ओपन रखा है, ये देखिए यहाँ से जो ओपन रखा हुआ यहाँ से, तो यहाँ से हम एक सिलाई लगा देते हैं इसके इस तरह से चारों ओर एक सिलाई से इसको कवर कर देते हैं, ताकि ये जब हम डोरी डालें तो ये दिक्कत नहीं रही। देखिए इस तरह से ये ओपन हुआ। तो इस तरह से मैंने इसके चारों ओर एक एक सिलाई लगा दी है, ठीक है। और अब जो ये ऊपर की फोल्डिंग है नाड़ा डालने वाली, यहाँ पे लोग क्या, देखो यहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ तक इस तरह से, और इसके बाद ये इस तरह से रहेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम धागा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, डोरी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये रहता है, इस तरह से ही बनाना चाहिए। ये थोड़ा आसान रहता है डोरी डालने में या फिर बांधने में। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हो, जो हमने होल रखा है उसी के अंदर आप इलास्टिक डाल करके और वापस इस तरफ से निकाल करके और फिर यहाँ से इस इलास्टिक को लॉक कर सकते हैं, फिर ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इलास्टिक भी यहाँ पे लगा सकते हो। हमने तो चुपकी डोरी के लिए इसको इस तरह से बनाया है। अब इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं ऊपर की। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की जो मोड़ाई है वो ऑलरेडी पूरी कर ली है। हो गई है कंप्लीटली। जो भी धागे एक्स्ट्रा उनको आप इस तरह से कट कर दें और इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो जो डोरी का नेफे का जो भी हमारा था स्टेप्स वो तैयार हो गया है यहाँ पे।
और यहाँ पे हम डोरी डाल सकते हैं, इसके अंदर पूरा इंसर्ट कर सकते हैं डोरी। ठीक है, अब हम नीचे की जो है वो इसकी फोल्डिंग करके कर लेते हैं। ये है नीचे की फोल्डिंग और इसको बिल्कुल बराबर में आप इस तरफ से देख सकते हो, यहाँ से। और ये मैंने यहाँ पे घट डाली हुई है, इसको इस तरफ मोड़ेंगे, इसको इस तरफ मोड़ देंगे और इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से ये जो पैर है इसके भी हम इसी तरह से इसको फोल्डिंग करेंगे और नीचे की जो साइड है उसको भी हम इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे। ये बराबर में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो हम फिर इसके बाद में ये वाली सिलाई निकालेंगे। पहले ये फोल्ड कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये भी फोल्डिंग नीचे की कर दी है इस तरफ की, और इस तरफ की भी मैंने ये फोल्ड इस तरफ से भी इसको कर दिया है। अब मेन क्या होता है, मेन आप इस तरफ से और इस तरफ से इन दोनों को पकड़िए और इस तरह से देखिए बिल्कुल आपके दोनों जो है पाइचे है वो बिल्कुल बराबर है, यानी आपकी जो सिलाई है वो ओके है। तो अब आपको सिर्फ एक इस तरह से एक ये सिलाई निकाल देनी है, तो इसको आपको इस तरह से एक सिलाई निकाल देनी है। तो इस तरह से हम दोनों को आधा आधा इंच का स्पेस रखते हुए और सिलाई निकाल देंगे। और ये हमारा जो जेंट्स अंडरवेयर है, जो जांघे है, वो कम्प्लीटली कटिंग स्टिचिंग हो चुकी है। तो आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। देख लेते हैं, पूरा चेक कर लेते हैं अंडरवेयर को। तो ये बिल्कुल से रेडी है और बहुत ही अच्छी तरह से बन करके भी तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और लास्ट में हम इसमें डोरी बना लेते हैं। मैंने डोरी भी तैयार कर ली है और अब हम इस डोरी को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। जो हमने ये होल रखा हुआ है, ये देखिए, ये जो हमारा होल है इसके अंदर हम इस डोरी को इंसर्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।